हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो अपने एग्जिस्टेंस का मतलब ढूंढने निकलता है। ये समय अक्सर तब आता है जब हम जीवन की चुनौतियों और संघर्षों से थक जाते हैं और हमें एक गहरे अर्थ की तलाश होती है, और ये तलाश उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। आध्यात्मिकता की ये यात्रा हमें अपने अंदर झांकने और आत्मा की गहराइयों को समझने का अवसर देती है। देवी देवताओं की पूजा ये इस सफर का पहला पड़ाव हो सकता है। पूजा के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और एक उच्च शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम सच्चे दिल से, भक्ति से देवी देवताओं का ध्यान करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर भी जागने लगते हैं। भक्ति और ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। ये अंदरूनी बदलाव हमारे शरीर और मन दोनों पर असर डालते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। ये वीडियो आध्यात्मिक साधना के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे नियमित साधना हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें एक नई दिशा दे सकती है। हम देखेंगे कि कैसे देवी देवताओं की पूजा, ध्यान, योग और धार्मिक अनुष्ठान हमें एक नया नजरिया देते हैं। ये अनुष्ठान हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं और हमें एक गहरे आत्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिकता की ये यात्रा हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है और हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। इस यात्रा में प्रकृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति के साथ समय बिताना, उसकी सुंदरता को निहारना और उसकी शांति को महसूस करना भी आध्यात्मिकता का एक हिस्सा है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति और संतुलन का अनुभव होता है। आध्यात्मिक यात्रा में लेखन और अध्ययन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने विचारों और अनुभवों को लिखते हैं तो हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन हमें नई दृष्टि और ज्ञान प्रदान करता है। इस यात्रा में छोटे छोटे अनुष्ठान भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि एक दीपक जलाना, फूलों की व्यवस्था करना या अगरबत्ती जलाना। ये छोटे छोटे कार्य हमें एकाग्रता और शांति प्रदान करते हैं और हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अंत में आध्यात्मिक यात्रा हमें एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। ये यात्रा हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है और हमें एक गहरे आत्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। आइए इस यात्रा को शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आध्यात्मिक साधना सिर्फ दिमाग की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर पर भी असर करती है। जब हम ध्यान और योग जैसी प्रथाओं में संलग्न होते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे शरीर में भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। शुरुआत में साधक को शारीरिक तकलीफें हो सकती हैं। यह सामान्य है और इसे लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह दर्द और असुविधा हमारे शरीर में जमा हुई तनाव और नकारात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने का संकेत हो सकता है। ये दर्द असल में शरीर में जमा हुई नेगेटिव एनर्जी के बाहर निकलने का संकेत हो सकता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और ध्यान में डूबते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। धीरे धीरे हम इस दर्द से मुक्त हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। ये एक तरह का तप है जो हमें अंदर से साफ करता है। यह तपस्या हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। जैसे जैसे हम अपनी साधना में गहराई से उतरते हैं, हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करने लगते हैं। समय के साथ जैसे जैसे हमारी साधना गहरी होती जाती है, शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। यह हल्कापन और ऊर्जा हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। ये एनर्जी हमें रोज के कामों को ज्यादा जोश और खुशी से करने में मदद करती है। हम अपने दैनिक जीवन में अधिक सक्रिय और खुशहाल महसूस करते हैं। यह ऊर्जा हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है और हमारे जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाती है। जब हम ध्यान और योग करते हैं
तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का फ्लो बरसचिए। ये एनर्जी हमारे चक्रों को जगाती है और आध्यात्मिक जागृति का रास्ता खोलती है। कई बार इस एनर्जी की वजह से शरीर में कंपन, गर्मी या ठंडक महसूस हो सकती है। ये नई चेतना हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नजरिए से देखने में मदद करती है। हम प्रकृति के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और उसके साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जागृति के साथ हमारी भावनाएं भी तेज हो जाती हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। कई बार ध्यान या प्रार्थना के दौरान आंसू अपने आप बहने लगते हैं। ये दिल के शुद्धिकरण का प्रतीक है। हमें अपने चाहने वालों के लिए प्यार और करुणा का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा गहराई से होने लगता है। हम सभी जीवों के प्रति एकात्मता का भाव डेवलप करते हैं। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, हमारा मन भी शुद्ध होने लगता है। यह शुद्धता हमें एक नई दिशा में ले जाती है, जहां हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। नेगेटिव विचारों जैसे गुस्सा, जलन और नफरत की जगह पॉजिटिव भावनाओं जैसे प्यार, करुणा और क्षमा ने ले ली। यह परिवर्तन हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। जब हम अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं, तो यह हमारे शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। हम अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं और हमारे जीवन में एक नई ताजगी आती है। हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा धैर्य और समझदारी से करने लगते हैं। यह धैर्य हमें कठिन समय में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। हमारे विचारों में क्लैरिटी आती है और हम सही और गहलत के बीच का फर्क समझने में सक्षम हो जाते हैं। यह स्पष्टता हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देता है। मन शांत और एकाग्र हो जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब होते हैं। यह एकाग्रता हमें हमारे कार्यों में सफलता दिलाती है और हमें जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव कराती है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी शांत और सुंदर बना सकते हैं। यह सकारात्मकता का प्रादुर्भाव हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अंतर्दृष्टि का विकास, खुद को जानने का सफर। आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है खुद को जानना। जैसे जैसे हमारी आंतरिक यात्रा गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हमें अपनी कमजोरियों और ताकत का एहसास होने लगता है। हम अपने अहंकार को पहचानते हैं और उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें दूसरों के साथ ज्यादा सहानुभूति और समझ के साथ पेश आने में मदद करती है। हम दूसरों को उनके दोषों के साथ अपनाना सीखते हैं। आध्यात्मिकता जिंदगी का सार। आध्यात्मिकता जिंदगी का सार है। ये हमें एक मकसद और दिशा देती है। ये हमें भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आंतरिक शांति और आनंद की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि प्यार, करुणा, क्षमा और सेवा ही जिंदगी के असली मूल्य हैं। अनुभवों का सागर, आपकी कहानी, आपकी आवाज। ये वीडियो आध्यात्मिकता के कुछ सामान्य शारीरिक और मानसिक बदलावों के बारे में था। हर किसी का अनुभव अलग होता है और ये उनके कर्मों और साधना के हिसाब से अलग हो सकता है। हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपकी कहानी दूसरों को इंस्पायर कर सकती है और उन्हें आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
गुरु, कृपा, मार्गदर्शन की रोशनी। आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। एक सच्चा गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है और आध्यात्मिक बाधाओं को पार करने में मदद करता है। गुरु की कृपा से हम अपनी आध्यात्मिक क्षमता को पूरी तरह से डेवलप कर सकते हैं और जिंदगी के असली लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।